बहुत सुनाया, मेरे पापा ने तो बहुत ही ज़्यादा सुनाया। इनफैक्ट अगर मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, मेरे पापा मुझे देखने तक नहीं आए थे। जस्ट बिकॉज़ कि मैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में देने नहीं गई और उसमें मेरे नंबर कम आए हैं। कौन नहीं है मेरे पास सिर्फ़ क्योंकि मेरी सासू माँ ही है जो फ़ोन पकड़ती हैं। हस्बैंड चले जाते हैं, पापा चले जाते हैं, एक बच्चा साथ में और एक हाथ में फ़ोन, इतना ईज़ी नहीं हो पाता है। एवरीवन, दिस इज सागर यादव। कैसे हैं आप सभी? तो आज इस एपिसोड में हम उस इंसान के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे आप उनको पर्सनली जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आपने उनका डांस ज़रूर देखा होगा। इंस्टाग्राम पे रील्स में देखा होगा, फेसबुक पे आपने उनको देखा होगा, इवन मैं कह सकता हूँ यूट्यूब पे भी है वो अवेलेबल, तो आपने वहाँ भी देखा होगा। सबकी क्यूरियोसिटी होती है कि यार हम जिसको पसंद करते हैं, जिनको चाहते हैं, उनके बारे में दो चार चीज़ें हमें मालूम हो कि उनकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। तो आज जो हमारा पहला पॉडकास्ट होगा वो होगा अंशु यादव के साथ। आपने देखा होगा, एंड प्लीज़ अंशु जी आइए, एंड आप देख भी सकते हैं। नमस्कार। 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 तो पहचान गए? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। कैसे हो अंशु जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ सागर जी। आप मेरे घर आए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अरे, और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो क्या ही करना, मतलब आप बस नॉर्मल रह के बात करनी है हमको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट जाए बिल्कुल नेचुरल जाए हाँ जी। और रो जाए कि एडिट वाले तो दुनिया ही देखती है, अपने को बिल्कुल नॉर्मल चलना है। और जो फैमिली वाली चीज़ें होती है अपने घर में, आप जैसे बिहेव करते हो, जैसे रहते हो, आपको लोग वैसे ही देखना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने ये जो स्टार्ट किया है करियर, ये कब से आपने स्टार्ट किया है? मैं अगर शुरुआत से बात करूं तो जब कोरोना हो गया था शुरू, मतलब लॉकडाउन लग गया था, तब टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हो गए थे। स्टार्टिंग टिकटॉक वाले हो आप? हाँ, तो ऐसा नहीं कह सकते मैं टिकटॉक वाली हूँ, सिर्फ मैं 2 महीने ही टिकटॉक पे नहीं, थी। आपने जैसे एक स्टार्टअप टिकटॉक से लिया? हाँ, क्योंकि उस टाइम मेरी कोचिंग क्लासेस सब बंद हो गई अच्छा। थी, तो हमने कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो सिर्फ टिकटॉक देखते थे। और तभी पहली बार पता चला कि अच्छा, मतलब TikTok आपने नाम- लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया जो भी हाँ, किया? स्टार्ट तब किया था। चलिए, लॉकडाउन से पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले चलते हैं। आप कहाँ से हैं? काफ़ी लोगों का सवाल है कि आप कहाँ से हो। अगर मैं बात करूँ तो मेरा जन्म हुआ है बागपत। मैं बागपत, गाँव हरियाखेड़ी से हूँ मैं। यूपी में लगता है ये हाँ, ये बागपत? यूपी है, जिला जी। बागपत लगता है हमारा। उसके बाद आप लोग अभी मतलब शादी आपने वहीं से की या फिर आप दिल्ली में के शिफ्ट हुए कहीं? नहीं, जब मैं 6 महीने की थी तो मैं अपने पापा के साथ चली गई थी। मेरे पापा आर्मी में है, तो अच्छा। 6 महीने की मैं पटियाला उनके साथ चली गई थी। और अब मान लीजिए कि मैं 22-23 साल की होने के बाद लौटी हूँ और अब हम दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, शादी से आपने दिल्ली से किया? आपने हाँ अपना जी, घर यहाँ शादी पे मैंने किया? दिल्ली से की है, मेरा घर यहीं पे है, नियर नॉर्थ कैंपस। ओके। तो आपकी स्कूलिंग भी सब कुछ बाहर हुआ है? हाँ जी, मेरी स्कूलिंग भी बाहर हुई है। मैं चंडीगढ़ से मेरी स्कूलिंग हुई है। केवी नंबर 2 चंडी मंदिर पंचकुला मेरा स्कूल है। ओके। एंड फैमिली में कौन कौन थे आपके में? आपके फादर आर्मी में थे? हाँ जी, छोटी सी फैमिली है, 2 भाई 1 बहन, मैं हूँ। मम्मी पापा, पापा भी आर्मी में है और मेरे भाई भी आर्मी में। दोनों भाई आर्मी में? हाँ जी, आर्मी में। चलिए, छोटे आर्मी। भाई कोचिंग कर रहे हैं, बड़े भाई आर्मी में। तो आपने जैसे ट्रेंड चलता है कि अभी भी आपकी एज ज़्यादा नहीं है आई गेस, तो आपने जॉब के लिए कभी प्लान नहीं किया कि हाँ मेरे को भी जॉब करना है? फादर साहब आर्मी में है, भाई भी आर्मी में है, या आप दिल्ली में भी आए थे, स्कूलिंग चंडीगढ़ से की है, तो उस हिसाब से कभी? हाँ जी, बिल्कुल कोशिश करी, बट जो मेरे पापा हैं तो फौजी हैं, तो अक्सर उनकी सोच अपनी लिमिटेड में ही होती है कि अगर जॉब करनी है तो सिर्फ सरकारी करनी है। प्राइवेट जॉब के लिए वो कभी प्रेफर नहीं करते थे। और गवर्नमेंट के लिए मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे कई जगह नंबर भी आए थे। आरपीएफ 2017 में, 18 में, दिल्ली पुलिस में मेरे नंबर आ चुके थे। तो फिर आपने किया क्यों नहीं? वो लास्ट एंड पे जो लास्ट मेरिट होती है उसमें मैं बाहर हो गई थी और एक बार मैं जा नहीं पाई। साफ बात है। एग्जाम पास हुआ है, लास्ट में आप नहीं जा पाए? नहीं, मैंने चलिए। फिजिकल पास किया, एग्जाम पास किया, लास्ट मेरिट जो आरपीएफ की उसमें मैं बाहर आई थी। फिजिकल किया आपने? फिजिकल भी मेरे चंडीगढ़ पुलिस का फिजिकल, दिल्ली पुलिस का, आरपीएफ सबके फिजिकल क्लियर है। लेकिन लगता नहीं आपको देख के आपने फिजिकल किया होगा। नहीं, मैं एथलीट रह चुकी हूँ, मेरे को देख के कोई नहीं कह सकता। क्या गेम खेला आपने? अगर बात करूँ तो मैं खो खो स्टेट में हूँ, कबड्डी स्टेट में हूँ। स्टेट में हाँ खेले? जी। गोल्ड था या कुछ और? नहीं जी, हमारा सिल्वर था। सिल्वर था। चलिए, ये भी एक ऑनेस्टी होती है भाई। हाँ जी। सब गोल्ड वाले नहीं होते, कोई हाँ, मेरी तरह सब भी gold होता है, वाले नहीं होते। अब सिल्वर या bronze ब्रॉन्ज वाले भी वाले। होते हैं हाँ, यार। ब्रॉन्ज वाले भी होते हैं, ये गलत बात है, Bronze वाले आपने भी मेरा होते हैं। बता दिया। हाँ। चलिए कोई नहीं। उसके बाद फिर आपने ट्राई नहीं किया कि स्पोर्ट्स को आप आगे रखो, कंटिन्यू रखो? हाँ, बिल्कुल करने की कोशिश की थी, बट जब हम यहाँ पे आ गए तो फिर हमारे कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई और ये सब कुछ नया माहौल था हमारे लिए, तो वो चीज़ मुझे छोड़नी पड़ गई। ओके। कॉलेज कौन सा किया आपने? कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, भीमराव अंबेडकर कॉलेज से हूँ मैं। क्या पढ़ाई की आपने? मैं बीकॉम हूँ और अभी मैंने एमबीए पास आउट हूँ, डुअल स्पेशलाइजेशन में, एचआर विद इंटरनेशनल बिजनेस।
तो उसके बाद जॉब वगैरह? जॉब वगैरह की सोची थी मैंने कहा ना, जब मेरी जॉब का नंबर आया तो लॉकडाउन लग गया यार। अच्छा, उसके बाद लॉकडाउन के उसके बाद? बाद मैंने लॉकडाउन 2 साल तक अराउंड चलता रहा, तीसरे साल में मेरी शादी हो गई। नहीं, अब शादी के बाद अब आपका है इरादा, या फिर वो डिग्रियों को उठा के हम फोटो फ्रेम लगवा के बैठक में रखने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरा बच्चा छोटा है, जब मुझे लगेगा कि वो इतना एलिजिबल है कि मेरे बिना रह सकता है तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। ये मेरी लाइफ पे थोड़ा सा मैच करता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। नहीं, एक माँ के लिए पहले बच्चा होता है। मेरी वाइफ ने भी अभी जॉब ज्वाइन की है। हाँ जी। उनको भी 2-3 साल का गैप हो गया था, वो भी MBA HR से है, तो समझ सकते हैं इस बात को। तो उसके बाद आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई है लास्ट ईयर 2021 में। 21 में, लॉकडाउन के बाद? हाँ जी। तो लॉकडाउन में बारात वरात लेके गए थे या ऐसे ही आ गए थे? हाँ गए थे, बट थोड़ी कम थी, ऐसे नहीं 300-400 आदमी गए थे, उससे ज़्यादा की हमारा मतलब थी कैपेसिटी, बट अलाउ नहीं किया था। ओके। आपकी लव मैरिज अरेंज? लव विद अरेंज मान लीजिए। ऐसे कैसे? मतलब हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली भी एग्री कर गई। नहीं, आप शादी से पहले जानते थे? हाँ, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस ऐसे ही नोन के थ्रू नोन थे। कैसे मिले आप दोनों? ऑलमोस्ट इन्होंने मुझे टिकटॉक से ही बात करनी शुरू करी थी। ये भाई, आधी दुनिया को ना सच बता रहा हूं, टिकटॉक ने बर्बाद किया। सच में? आधी दुनिया को। ये कोरोना ने, चाइनीज ने बर्बाद किया देश को, ये टिकटॉक ने भी बर्बाद किया। सही रहा मोदी ने जो बैन कर दिया इसको। हाँ जी। सबसे पहले हमने तब आपस में जानकारी, मतलब इतना नहीं जानती थी मैं, बस हाय हेलो होती थी। उसके बाद इन्होंने मेरे सारी जान पहचान, सारा आता पता सब निकाल लिया। भाई साहब तेज थे। सही है भाई, इंडिया के लौंडे अपने पहले पता रहता है कहाँ से क्या करना है। अच्छा, उसके बाद आपकी शादी हो गई। अपने घर पे आपने बताया, उन्होंने बताया? मैंने भी बताया था, और मतलब जैसे कि हम मानते हैं कि हमारी रिश्तेदारी आसपास खूब ज़्यादा मिलती है, तो लोगों ने भी जाके अप्रोच किया कि हाँ जी लड़का सही है, आप बात कर सकते हो। अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? विनोद यादव। विनोद यादव। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर विनोद यादव नहीं होते या कुछ और होते तो क्या आपको लगता है, पॉसिबिलिटीज थी आपकी? जी बिल्कुल नहीं थी। वो ड्यू टू योर फादर? यस, ड्यू टू माई फादर। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इन मामलों में, और वो बिल्कुल भी इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं करते हैं। ओके, चलो आपका गुड लक बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आपकी शादी होगी, आप हाँ यहाँ जी। पे आ गए। हाँ जी। अभी आपका ससुराल कहाँ पे है? मेरा ससुराल नजफगढ़ में है। अच्छा। पपरावट गांव में। ठीक है। आपकी सासू माँ या आपके ससुर, फैमिली में कौन कौन है? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी फैमिली है मेरी। मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरा छोटा सा बच्चा और मैं। ओके, मतलब सिंपल। हाँ, छोटी सी फैमिली है। छोटी फैमिली है, हाँ जी। अच्छी फैमिली है। एंड उसमें आपने जब ये अपना फैशन या जो ट्रेंड बोल सकते हैं, जो अपना करियर सोशल मीडिया में रखा, हालांकि आपने रख तो अपने फादर के घर से ही लिया था, स्टार्ट कर लिया था, तो क्या यहाँ पे आके कुछ बाउंडेशंस लगी आप पे? नहीं, जितनी बाउंडेशन मुझे मेरे घर पे थी उनसे यहाँ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मुझे कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। जैसे ही मुझे सास ससुर मिले हैं, मतलब इन्हें सास ससुर कहना गलत होगा मेरे लिए, ऐसे माँ बाप किसी को नहीं मिलते। मेरे अपने माँ बाप भी इतने ओपन, इतने फ्रीडम देने वाले कभी नहीं थे जितना इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छी बात है। अरे ताली बजा दो कैमरामैन भाई, कंजूसी क्यों कर रहा हो, समोसा खा रखे तुमने। चलिए, सोशल मीडिया की बात चली तो सबसे पहले जो आपका थॉट आया कि यार मेरे को आना है और मेरे को सोशल मीडिया पे भी अपनी पहचान बनानी है, वो आपको किस स्टेज पे आया था? कि आपने टिकटॉक ज़्यादा देख लिए या आपने आसपास के फ्रेंड सर्कल में देखा कि लोग बाग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए? देखो, मेरे को पहले से ही बहुत शौक था, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट कभी नहीं मिला, ना मेरे पापा की तरफ से, ना मेरे घर वालों की तरफ से। इनफैक्ट मेरे पास कभी फ़ोन भी नहीं था। शादी के बाद मुझे पहली बार आईफोन मिला है, वो मेरे हस्बैंड ने ही दिया है। इससे पहले मैं छोटा वाला सैमसंग यूज़ करती थी। फिर उस पर टिकटॉक कैसे? मेरी भाभी के फ़ोन पे। अच्छा, आपके भाई की शादी हो रखी है? मेरे भाई की शादी हो रखी है और भाभी टिकटॉक देखती, तो उनके फ़ोन से मैंने पहले वीडियो बनाई थी। तो जब आपने पहली वीडियो शूट की तो वो टाइम आपको क्या फीलिंग थी कि यार मैंने पहली वीडियो बना तो ली है, कैसे मैं इसको अपलोड करूं, कहीं फादर साहब देख ले या कहीं और? मैंने प्राइवेट अकाउंट के थ्रू से अपलोड किया। मतलब घर वालों को कोई नहीं था? हाँ, बस मेरी भाभी जानती थी, उसके अलावा कोई नहीं जानता था। वो होती ना एक चीज होती, भाई अकाउंट बनाऊंगा पर सारे गली गुच्चर सबका ब्लॉक करके फिर बनाऊंगा, कोई देख ना ले। बाहर के देखने चाहिए, गली मोहल्ले का, घर का कोई नहीं होना चाहिए। तो वहां से आपने स्टार्ट कर दिया? हाँ जी, वहां से स्टार्ट कर। तो पहली वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आया था आपकी पे? मेरी वीडियो पे पहला रिस्पॉन्स अच्छा था, इतना भी अच्छा नहीं था बट था अच्छा। मेरे लिए भी वो बहुत हेजिटेशन वाली बात थी कि मैं अपने आप ही उस वीडियो को बनाती हूँ, अपने आप ही अपलोड कर देती हूँ और अपने आप ही डिलीट कर देती हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है ना कि अब उस चीज़ों से आप सीख चुके हो।
सीखने की बात अगर मैं सागर जी करूं तो मैं अपने स्कूल टाइम से ही काफ़ी फेमस होती आई हूँ। नहीं, जैसे ये आपने अपलोड करना सीखा, डिलीट जी, करना हाँ जी, सीखा, हाँ जी, हाँ जी। इसका जो पहला हेजिटेशन होता है ना, वो आपने खुद हाँ। के हाथों से किया, तो वो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा था हाँ, इस आपके चीज़ लिए। में मेरी हेल्प मेरे नेबर ने करी थी, वो ऑलरेडी टिकटॉक पे थी। जी। तो उन्होंने कहा कि तुम बना सकती हो, तो मैंने चलो ठीक है कोशिश कर सकते, एक बंद कमरे में दरवाज़ा खिड़की बंद करके हमने छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो आपने डांस वाला सेगमेंट ही क्यों चूज किया? मुझे शौक बहुत है डांस का। अच्छा, डांस करने का हाँ, स्टार्टिंग मैं से। अलग स्टेट के डांस कर सकती हूँ। ओके। लेकिन जैसे होता ना कि फिर आपने, चलो डांस आपका शौक था, आपने हॉबी थी, आपने कैरी किया, स्पोर्ट्स में भी आप थे, हाँ जी। तो स्पोर्ट्स को फिर उसके साथ कैरी आउट नहीं किया आपने? जी बिल्कुल क्योंकि किया दिल्ली मैंने। में तो आई गेस, जैसे आप दिल्ली में बता रहे थे, तो वहाँ पे तो काफ़ी अकेडमीज भी हैं और ग्राउंड्स वगैरह भी है, आप हो सकता था आप नेशनल प्लेयर बन जाते। हाँ जी बिल्कुल बन जाते। मैंने छत्रसाल स्टेडियम भी ज्वाइन किया था, काफ़ी हद तक मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थी, बट एट लास्ट मेरी फैमिली आके सपोर्ट बंद कर देती है कि जो लड़कियां हैं वो छोटे कच्छों में नहीं घूम सकती। सोच अभी भी लिमिटेड है, तो वहाँ आके बात सारी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आपने आप बता रहे हो कि आपके ससुराल में तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, फादर मदर करते हैं, लेकिन हर चीज़ का ना एक अच्छा पहलू नहीं होता, एक डार्क पहलू भी होता है। आपने जब वीडियोस बनाई, चाहे किसी नॉन ने जब पहली बार उनको पता चला, तो क्या क्या कमेंट्स किए कि कैसे नाच रही है या कैसा कुछ, मतलब इस तरीके के क्या नेगेटिव कमेंट आपने आज तक सुने? हाँ जी, मेरे पापा को जल्दी पता लग गया था। आके मेरे पड़ोसियों ने ही बता दिया था कि ये देखो आपकी बेटी है ना। मतलब जिस आते थे तो कोई राम राम करने के बाद सीधा ये नहीं कहता था कि आप कैसे हो, देखना ये अंशु ही दिख रही है ना, हमें तो अंशु सी ही लग रही है। अच्छा। इस तरीके से मेरे पापा ने काफ़ी मतलब मुझे सुनाया भी, बोला भी, लेकिन एट लास्ट जब मैं उनको लगा कि मैं नहीं मानने वाली, तो उन्होंने थोड़ी बहुत मुझे प्राइवेट अकाउंट की वजह से इजाज़त दे दी। पब्लिक के अलाउ कभी भी नहीं करी थी, वो लास्ट में जाके मैंने अपने रिस्क पे पब्लिक किया। जैसे बहुत बार होता है कि सॉन्ग थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, कभी लव सॉन्ग होता है या कभी कैसा होता है, तो कभी किसी ने ऐसा कमेंट किया या कमेंट बॉक्स में आपके बारे में गलत चीज़ें नेगेटिव लोगों ने टाइप की हो, आपने देखा हो कि यार आप थोड़ा डिमोटिवेट हो गए कि यार ये लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा हमेशा होता है सबके साथ कि ऐसे, मेरे साथ थोड़ा सा अलग था। मुझे मोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा मिले और डीमोटिवेट करने वाले ऑलमोस्ट 20% के अराउंड थे। तो आप अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट भी डालता है तो आप कैसे नेगलेक्ट करती हो उसको, क्या सोचती है उसके बारे में? उस कमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या फील होता है? एक तो ये कि देखा छोड़ दिया, एक ये कि यार देखो, देखा और छोड़ा भी कई बार, और देखा तो बुरा भी कई बार लगा, 10 बार सोचा भी, और फिर ना सच्ची बताऊं तो डिलीट मार दिया। अच्छा, आपने वहां से मैं दोबारा ना देखूं तो मुझे बुरा या कभी आपने ऐसे कि उसको रिप्लाई में दबा के जो उसने लिखा आपने अपने मन की भड़ास निकाल ली? पहले तो नहीं, लेकिन अगर अब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी आती हूँ, पहले डर के मारे में लाइव नहीं आती, क्योंकि एक आधा बंदा ऐसे जरूर मिलता है। मेरे पास तो सिर्फ एक या दो ही बंदा आता है जो बदतमीजी और अपनी लिमिट्स पार कर देता है। तो अब पहले तो मैं डर जाती थी, बट अब मैं साथ के साथ या तो मैं लाइव हूँ या इंस्टाग्राम पे मेरे कॉमेंट सेक्शन हो, सबका रिप्लाई जरूर करती हूँ। और मेरे फॉलोवर्स इतने सपोर्टिव हैं कि अगर मेरे लिए किसी ने गलत बोला है तो सब उसके पीछे लग जाते हैं। ओके भाई, देखो हमारा ना ये पहला एपिसोड है। हाँ जी। ठीक है, चाय पे चर्चा, तो हम फिलहाल दर्शकों से कहेंगे कि साहब हमारे लिए चाय तो ले आओ भाई, हमने क्या बिगाड़ा है, हमारे लिए चाय मंगाई जाए, क्योंकि इतना तो हम अंशु जी के लिए कर ही सकते हैं कि इनको चाय पिलाई जाए। वैसे इन्हीं के घर में है, हम होने वाली नहीं है। आपका नहीं, सभी का स्वागत है, आप कभी भी मेरे घर आ सकते हो। अच्छा, आपने इंस्टाग्राम चलाने के बाद यूट्यूब कब जर्नी स्टार्ट की? इंस्टाग्राम के बाद में या फिर इंस्टाग्राम से पहले? अगर मैं सच बताऊं तो मेरा यूट्यूब अकाउंट 2018 से है, पर लेकिन मैंने पहली वीडियो अगर मैंने यूट्यूब पर डाली तो 2021 में डाली। 2021 में डाली? हाँ जी। तो उसमें भी आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर डांस वीडियोज़? मैंने सिर्फ अपनी जो वायरल वीडियोस थी वही डाली थी। मुझे इतनी नॉलेज अभी भी नहीं है सच में, ना मेरा यूट्यूब चैनल अभी मोनेटाइज्ड है। हाँ, लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। मुझे अगर कोई मतलब सपोर्ट सिस्टम नहीं है मेरे पास, सिर्फ क्योंकि मेरी सासू माँ ही है जो फ़ोन पकड़ती हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, पापा चले जाते हैं, एक बच्चा साथ में और एक हाथ में फ़ोन, इतना ईजी नहीं हो पाता है। हाँ, धीरे धीरे अगर आप ट्राई करोगे, बाद में बच्चा बड़ा हो जाएगा तब आप कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस लाइन में ज़रूर जाना चाहूँगी। रोक दे एक बार, एक ना आप, तो चाय हमारी आ चुकी है और चाय पे चर्चा जैसे पहले भी जारी थी अभी भी जारी है। आधा हिस्सा लगभग हमने कवर कर लिया अंशु जी के बारे में, इन्होंने स्कूलिंग कहाँ से की, क्या कुछ है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये कि जब शादी होने के बाद पहली बार आप इस घर में आए थे अपने ससुराल में, तो यहाँ पे आसपास में जो नेबर्स थे या जो भी होते रिलेटिव होते, उनको जब आपके बारे में पता चला कि आप इंस्टाग्राम पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, डांस करती हैं, या चाहे कैसा भी गाना हो,
बहुत बार उनको गाने अच्छे लगते हैं, नहीं लगते, तो उन्होंने अपने अपने रिएक्शन कैसे दिए थे, क्योंकि फीमेल्स होती हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप सही पूछ रहे हैं। मैं सही बताऊँ तो मेरी अपनी सासू माँ का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा, और आसपास मतलब होता है लोग ज़्यादातर बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो हम अपने परिवार की बात करें, जैसे हमारा पूरा कुनबा है, उसने मुझे बहुत प्यार दिया, हमेशा सपोर्ट दिया। तो फैमिली में कोई नहीं था नेगेटिव बोलने वाला? फीमेल्स होती हैं, बहुत बार होती है, हाँ जी बिल्कुल आपस में होती चिढ़ती है, बट मेरी सभी घर में होती है। ससुराल में तो किसी ने भी नेगेटिव अब तक नहीं बोला, बट जब नेबर्स की बात करूं तो बहुत लोगों ने बोला था कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं। इनफैक्ट अगर मैं अभी भी वीडियो बनाती हूँ तो सीधा कहते हैं हमें मत लेना अपनी वीडियो में, कभी हमें भी वायरल कर दे, ये डायलॉग ज़रूर रहता है। या बहुत बार जैसे अभी ये है कि आपका आफ्टर बेबी, मैंने काफ़ी रील्स देखी हैं, तो डिलीवरी के बाद इंसान थोड़ा सा मोटा हो जाता है। हाँ जी। ठीक है, तो उसमें लोगों के रिएक्शन आते हैं कि आपने साड़ी पहन के डांस कर रहे हो, आपका शरीर दिख रहा है, या इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। या बहुत बार आपकी वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आते होंगे कि मोटी हो गई है बहुत ज़्यादा, कुछ इस तरीके की वल्गर लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको क्या दिखता है कि यार क्या करें अभी इस कंडीशन में, आपका क्या रिएक्शन होता है? हाँ जी बिल्कुल आए थे। मैं मोटी भी हो गई थी क्योंकि मेरे सी मोटी सेक्शन तो हो थी, नहीं हो नहीं हूँ मैं मोटी, सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी मेरी, तो ऑफ कोर्स मोटा होना एक नॉर्मल चीज़ है, बट अब मैं काफ़ी अपना वेट लॉस कर चुकी हूँ। तो जो पहले मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि आप मोटी हो गई हो, ये होगी, वही मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपके वेट लॉस का क्या राज है। अच्छा, वापस उल्टा हो गया? हाँ वापस उल्टा हो रहा है मेरे साथ, बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है मुझे। आपकी फैमिली यहाँ पे ससुराल में भैंस वगैरह नहीं रखते? जी नहीं, कुछ नहीं रखते, हमसे लेके आते हैं दूध, भैंस वगैरह हमारे यहाँ है नहीं। अगर होती भी तो शायद आपकी सासू माँ की तरफ से एक पॉइंट होता है, अपने आप पतली हो जाएगी भैंस का काम कर करके। बिल्कुल हो सकता था, बट मैंने पहले ही कहा कि मेरी सासू माँ की तरफ से हमेशा मुझे खुलापन मिला है, अपनापन मिला। आपका कैमरा कौन पकड़ता है? बहुत बार मोस्टली देखा होगा कि आप ट्राइपॉड यूज नहीं करती। नहीं, तो ट्राइपॉड आपका नहीं। फोन कौन पकड़ता है? मेरा फोन मेरी सासू माँ पकड़ती है, एक हाथ में मेरा बच्चा, एक हाथ में फोन। उसमें कभी ऐसा कोई गाना होगा जिसमें कहे ये गाना सूट ना कर रहा, घर की चेंज कर दे इसने तो? हाँ, एक आधा गाना है, अभी लास्ट में आया था कि पौआ रखे गोज में। हाँ। मैंने सोचा मम्मी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है तो मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ, तो मम्मी कह रही मैं फोन तोड़ दूंगी, वीडियो नहीं बनाऊंगी, पर इस गाने पे नहीं कि बलम मेरा पौआ रखे गोज में। ठीक है, आप चाय ले सकते हैं। क्या शौक? नहीं, आपकी चाय आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है हमारी परमिशन की। थैंक यू। तो एक खेलते हैं रैपिड फायर। रैपिड फायर का मतलब है कि आपको जल्दी से जल्दी बताना है। हाँ जो जी, मैं आंसर पूछूंगा। हाँ जी। ब्लैक कॉफी या टी? टी। क्यों? बस पसंद है, चाय के बिना शुरुआत नहीं। आपकी डेली की दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है? ज्यादातर। चलिए, दिन की शुरुआत की बात आ ही गई है, तो आपका मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है बेसिकली घर पे? देखो वो मेरे डिपेंड करता है रात को सोने पे। रात 1 बजे तक मेरा बच्चा जागता है, उसके बाद मेरी सुबह होती है। अगर वो टाइम से सो जाए तो मैं 6 बजे के राउंड उठ सकती हूँ, और अगर वो टाइम से ना हो तो ऑनेस्टली बताऊँ मैं 8-9 बजे उठती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। और उसमें फिर सासू माँ कुछ नहीं बोलती आपकी? नहीं, मेरी सासू माँ मुझे नहीं बोलती। वो कितने बजे तक सोती है? मम्मी तो हमेशा का, मम्मी का टाइमिंग है 5:30-6 बजे उठना ही उठना है। हमारे घरों में भी यही है, मम्मी 5 बजे अपने आप उठ जाती है। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद वो अकेले क्या करती है? पूरे 5 से लेके 8 बजे तक तो वैसे मन नहीं लगता होगा कि करूँ तो क्या करूँ, उसको जगाऊँ या कोई काम करूँ? नहीं, मम्मी के पास बिल्कुल पूरा काम है। सुबह उठ के अपना माता नहवाती हैं, पहले बाहर का गेट साफ करती हैं, चाय बनाती हैं, और 2 बार तो मेरे बच्चे को देख जाती हैं सो रहा है जाग रहा है, सो रहा है जाग रहा है। फिर भी भाई साहब आप बड़े ढीठ वाले हो, उठना 8 बजे है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं 8 बजे ही उठती हूँ, मैं 6 बजे भी उठती हूँ, बट हफ्ते में एक दिन ज़रूर होता है जहाँ मैं 8-9 बजे उठती हूँ। यार झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपके यहाँ पे पहनावे पे लेके क्या बाउंडेशन है? कि कोई बाउंडेशन है कि आप ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते? मेरे अपने घर में तो बाउंडेशन बिल्कुल नहीं है। मैं अपने ससुर जी के आगे बिल्कुल प्रॉपर जैसे मैं पहनती हूँ, एक लड़की रहती है उस तरीके से रहती हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं इस घर की दहलीज से बाहर निकलती हूँ तो काफ़ी बाउंडेशंस आ जाती हैं। हमने ना आपकी प्रोफाइल देखी तब 1-2 फोटोज निकाली थी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये फोटोज मैं आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, इस फोटो के बारे में। ये एक सॉन्ग था उस पे ये एक्सप्रेशन था, ये टिकटॉक के टाइम से चलता आ रहा है। इसमें क्या एक्सप्रेस कर रहे थे आप उंगली दिखा के? किसके लिए बेसिकली? नहीं, ये बस कैमरे के लिए था, और अकॉर्डिंग टू मतलब गाने की डिमांड थी शायद, इसलिए मैंने ये। अच्छा चलो, इस फोटो को अगर आप ट्रिब्यूट करते हो तो अपने फैमिली मेंबर में अपने हस्बैंड, सासू माँ, ससुर और किसको दोगे ये फोटो? ये अपने हस्बैंड को। और क्या बोलोगे उस पे? सुधर जाओ। चलिए, एक फोटो हो रहा है आपकी, इस फोटो में आपका क्या कहना था? अच्छी लग रही फोटो हो भी यार, आपको दिख रही होगी। मैं अच्छी लग रही हूँ।
नहीं, इसमें थोड़ा सा ना बहुत चालाक ब्रो, बहुत चालाक जो हाँ आजकल बहुत चालाक, ट्रेंडिंग। मतलब आंखों से ही मार देगी। हाँ बहुत चालाक ब्रो। चलिए आंखों की बात आ रही है ना, हाँ ये चीजें तो मैंने भी आपकी नोटिस की, आपके कमेंट्स में देखा, लोग बाग आपकी आंखों की तारीफ करते हैं। हाँ तो जी। ये आपको स्टार्टिंग में कब से पता चला कि यार लोग बाग मेरी आंखों को भी नोटिस करते हैं? ये बात मुझे मेरे स्कूलिंग से पता है कि लोग आपके मेरी फ्रेंड्स? आंखों की तारीफ करते हैं। अच्छा, जैसे कि आप स्कूल में आपके फ्रेंड्स वगैरह हाँ ऐसे? जी, फ्रेंड्स वगैरह, और होता है ना कि अपनी लाइफ अपनी होती है, स्कूल और कॉलेज आपकी मीठी यादें होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं जब मेरी आंखों के ऊपर बातें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं। आपका अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है जो आप याद करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हाँ वो टाइम मेरा सबसे अच्छा था? गोल्डन टाइम था मेरा स्कूल और मेरा कॉलेज। और अगर कॉलेज को भी मैं रिफ्यूज़ करना चाहूँगी, स्कूल टाइमिंग एक गोल्डन पीरियड था। सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या था आपका? बिजनेस स्टडीज़। नहीं, 10th तक। 10th में बात करूँ तो मैथ में मैं बहुत नालायक थी, और सबसे अच्छा तो आपने जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए उनकी तैयारी की थी आपने, बेसिकली तैयारी तो सभी करते हैं कोचिंग वगैरह। तो जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कभी आपको थोड़ा सा बहुत घर वालों की तरफ से कभी सुनाया नहीं गया? बिल्कुल सुनाया क्या, मेरे पापा ने तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया। हम्म। बहुत सुनाया, मेरे पापा ने तो बहुत ही ज़्यादा सुनाया। इनफैक्ट अगर मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, मेरे पापा मुझे देखने तक नहीं आए थे, जस्ट बिकॉज़ कि मैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में देने नहीं गई, या उसमें मेरे नंबर कम आए हैं। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ऐसा ही? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मैंने हेड कांस्टेबल का पेपर दिया था, उसमें नंबर नहीं आया, और कांस्टेबल में नंबर आया था। अगर हम्म। आज लग जाते तो बात कुछ अलग होती। हाँ, बात कुछ अलग होती, बिल्कुल होती। ना यार, ये तो है, गवर्नमेंट जॉब के साथ आप कर सकते हो उसको। हाँ जी, लेकिन हर कोई ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए हाँ बना ये हो। भी एक ट्रैक आपको ज़िंदगी खुद दे देती है, और बिल्कुल। शायद मेरे लिए यही ट्रैक है। मेरे को ऐसा लगता है ना कि आप 6 से 8 घंटे की ड्यूटी करते हो ना, तो उसमें आप अपनी फैमिली को जानते हो, आपके वर्क स्टेशन वाले लोग आपको जानते हैं। सुबह से शाम, शाम हाँ, से सुबह। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे या सोशली कुछ करते हो ना, एक सोशली फेस बनते हो, तो लोग आपको पहचानते हैं कि इस नाम का बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल सही बात कर हाँ, रहे हैं। अदरवाइज कोई किसी को नहीं जानता है, सब भीड़ ही है। हाँ जी। तो रैपिड फायर में अगली बात करते हैं। आपको लस्सी पसंद है या ब्लैक कॉफी? लस्सी। लस्सी या राबड़ी? लस्सी। सिर्फ लस्सी? यार राबड़ी मैंने सिर्फ यहीं पे आके पी है, इससे पहले मैं राबड़ी इससे नहीं पहले नहीं जानती पीते थी, थे, नहीं, जानते ही नहीं थे? जानती ही नहीं थी। कहा ना, मैं शुरू से बाहर रही हूँ। लेकिन पंजाब में रहे हो आप, हाँ जी, तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे भी लस्सी का एक ट्रेंड होगा, राबड़ी का नहीं लस्सी का होगा। ही ट्रेंड है। अच्छा चलो, अपने बारे में ऐसी 2 बातें जो आपके फैमिली नहीं जानती, आपके हस्बैंड नहीं जानते। कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ। मैं अरे किसी की आपके भी हस्बैंड तो एक्टिंग कर जानते हैं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं जान वो ये नहीं जान जो सामने दिख रहा है बस वही दिख रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि मैं हर स्टेट का डांस बखूबी कर सकती अच्छा हूँ। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी डांसर हो, लेकिन आपके हाँ। हस्बैंड को नहीं पता, लेकिन डांस की वीडियो आप बनाते हो। तो आप मुझे बताओ ना, आप इस हिसाब से आप अपना 100% नहीं दे रहे? नहीं, मैं बिल्कुल अपना 100% नहीं तो दे रही क्यों हूँ, नहीं सिर्फ दे रहे आप? 30% है। एक मेरे अंदर हेजिटेशन है, एक मेरा बच्चा छोटा है, एक मुझे लोगों की चलो बहुत बच्चा ज़्यादा। नहीं हुआ तो उससे पहले तो बना रहे थे, तब भी आपने 100% नहीं तब दिया। मेरे पापा। तो शादी, अच्छा शादी करने के बाद यहाँ पे आए तब तो आपको अनुमान 1 ईयर मिला होगा। नहीं मिला यार, एक बार नई नवेली दुल्हन एकदम से कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करेगी, मैं बिल्कुल अच्छे से कर सकती हूँ। थोड़ा सा नहीं, हेजिटेशन वैसे रहती हम है। अपने इन्फ्लुएंसर से ऐसी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं भाई, आप लोगों को हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करते, लेकिन फिर भी होता है यार, मैं धीरे-धीरे अपने आप को खोल रही हूँ, लोग मतलब। अच्छा चलो, एक बात ये हो गया कि आप बहुत अच्छी डांसर है। सेकंड? सेकंड, मैं बहुत चालू हूँ। चालाक ब्रो। मतलब हाँ, जो मुझे कहना है तो मुँह पे ही कहना है, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को भला लगे। तो इसको इसमें चालू क्या हो गया? इसमें तो साफ दिल हो गया। नहीं, एक होता है ना सामने, कोई बात नहीं जी, चलेगा, ये हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर किसी ने मुझे ज़रूर कुछ कहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं तो इतना ज़रूर कहूँगी कि आपने तो ऐसा बोल दिया जैसे मुझे पता ही नहीं था। कुछ नया बता दिया आपने। अच्छा, आपको कभी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला कि आप नॉर्मल बात कर रही हो लेकिन अपने आँखों के एक्सप्रेशन से तू गुस्से में आ रही है, तुम तो गुस्सा कर रहे बिल्कुल मिलता है, ज़रूर मिलता है। हो। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि ये आपका प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? कभी-कभी प्लस हो जाता है, कभी-कभी माइनस भी हो जाता है। अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ तो माइनस, और अगर जेंट्स सेक्शन में बात आ जाए तो प्लस पॉइंट हो जाता है। ओके। अच्छा, आपका इंस्टाग्राम पे एक ऐसा अकाउंट जिसको आप सबसे ज़्यादा फॉलो करती हो, सोचती हो कि यार हाँ, काश मैं भी इस तरीके से परफॉर्म कर पाती या मैं इनके जैसे मेरी लाइफ अकाउंट हो, पेज हो। देखो ऐसे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। लेकिन एक जो ना सबसे अलग लगता है कि हाँ वो ज़्यादा पसंद आता है, उस इंसान की पर्सनैलिटी ज़्यादा पसंद आती है। देखो इस फिलहाल तो मुझे प्रांजल दहिया का अकाउंट बहुत पसंद है। मतलब जो भी करती हैं अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, सब कुछ अपना होता है। किसी का भी कोई मिक्स अप या किसी को भी वो कैरी या कॉपी नहीं करती हैं। ओके।
हाँ, उस पे एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, वो लास्ट में करेंगे हम। आपका मोटिवेशन सोर्स क्या है और क्यों है वो? कोई मोटिवेशन बंदा जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिलता हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं बाहर की तो बात बाद में करूँगी, पहले मुझे लगता है कि मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि जितना मैंने खोया है, जितना मैं रोई हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला अपनी लाइफ में, लेकिन मैं हूँ तेरे लिए कि तू खड़ी हो, जिस चीज़ में तेरे को ज़रूरत होगी मैं तुझे सपोर्ट करूँगी। हुँ, ओके। हुँ। और चलो ये तो होगी शादी से पहले की बात, ये शादी के बाद की बात। उससे पहले? उससे पहले मेरे पास कोई भी मोटिवेशनल नहीं था। मतलब अगर मैं बात करती हूँ, तो जो मैं टीवी वगैरह पे कोई नॉलेज वाला बंदा आता है, जैसे एक नहीं, अभी। ज़रूरी नहीं कि नॉलेज वाला ही हो। आपने अपने फ़ील्ड को चूज़ किया डांस में। हुँ, आपने ये देखा कि यार मेरे को डांस करना है और मेरे को ऐसे इंसान की तरह बनना है। यार क जैसे होता है ना कि यार मेरे को ऐसा चाहिए, मैं भी हुँ, ऐसी बनूँ। वो हुँ। कहाँ पे क्लिक करता था? आपने बोला प्रांजल दहिया के अकाउंट को देख के। ये सिर्फ़ अभी फ़िलहाल। और उससे पहले मैं सच बताऊँ, मैंने किसी को भी ये नहीं कहा कि मुझे इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है। नहीं, मुझे सिर्फ़ अपने जैसा बनना है। एक मुझे अपने आप को खड़ा करना है कि लोग ये कह सकें कि अंशु की तरह बनना है। ओह! तो हुँ। ये तो रियल बात बता रहे हो ना? मैं बिल्कुल वैसे भी रियल हम बात नेचुरल बना चल रही रहे हूँ। हैं। मैं बहुत नेचुरली बोल रही हूँ कि मैंने कभी भी किसी को ऐसे फ़ॉलो नहीं किया। मोटिवेशन मैंने सबसे ली, क्योंकि सबकी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हुँ। लेकिन जो बनना है ना, मुझे सिर्फ़ अपने आप के हाँ, लिए वही बनना होता है। है जो सिद्धू मूसेवाले ने कहा था सेल्फ मेड। सेल्फ मेड। हुँ, चाचा मामा ने किसी ने नहीं बनाया। हुँ। लोग जज करते हैं आपको तो आपको कैसा लगता है? जज मुझे करते हैं, और मतलब पहले मुझे बुरा भी लगता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जजमेंट मेरी दे रहे हैं वो उनकी अपना व्यू है, मेरा उसमें कोई भी वो नहीं है। वो अगर मुझे गलत जज करते तो वो अपना व्यू रखते हैं, और अगर सही जज करते तो हाँ, अपना तू व्यू तेरा रखते हैं। देख भाई अपने को क्या हाँ, लेना अपने देना। को कुछ नहीं हाँ। लेना। कि हुँ, बुरी हूँ तो हूँ, हाँ हाँ जी। तो क्या? हुँ, भाई बट मुझे ज़्यादातर बुरी कॉम्प्लीमेंट आज तक मिले नहीं हैं। नहीं, हमेशा मिलना मुझे चाहिए। मुझे क्योंकि प्यार जब तक मिला है। मिलेगा नहीं ना तब हाँ। तक आपको और आगे जाने के लिए मेरे को ये लगता है देखो कि अगर किसी ने मेरे बारे में गलत बोला हुँ, कि भाई तू वीडियो अच्छी नहीं बनाता या तू डांस अच्छा नहीं करता, हाँ जी। तो मुझे ये पता है कि हाँ चल उसने गलत बोल दिया, मेरे को पता है मैं अच्छा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात ध्यान रखूंगा यार उसने कहा ना, चल एक इम्प्रूवमेंट और कर लेता हूँ, एक प्लस कर लेता हूँ अपनी कैटेगरी में। तो सागर जी ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे बुरा नहीं बोला, बट वो कहते हैं ना, हर हँसते चेहरे के पीछे राज बहुत होते हैं। मैं अपने घर से इतनी डिमोटिवेट हुई हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मुझे अपने घर से मतलब डिमोटिवेट किया गया है, सुनने को मिला है कि अब किसी और की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने वो हाँ, ऑलरेडी भर उन्होंने वो कहते हैं इतना ना, मुझे गिरा छाती दिया है। भर रखी हाँ है जी, वो। बिल्कुल भर रखा है। लास्ट में मैंने एंड आके शादी करना ज़्यादा ईज़ी समझा, उनसे परेशान हो। तो चलो आपने बोला कि आपके घर से ऑलरेडी आपने नेगेटिविटी देखी है, हाँ जी। तो अब जो सोशल मीडिया पे जो भी टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं एक पड़ता। ये चलन चल रहा है यार, इंस्टाग्राम पे हो, ये छोटे प्लेटफॉर्म पे मैं बताता हूँ कि आपने अभद्र डांस किया या गलत लैंग्वेज यूज़ की, गालियाँ वाले गाने लगाए या वॉइस लगाई, उसमें देखो लोग बाग ट्रेंड कर रहे हैं, लोग बाग व्यूज़ ले रहे हैं, बिल्कुल। सब्सक्राइबर ले रहे हैं, फॉलोवर ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उस चीज़ पे? बिल्कुल ले रहे हैं, और आजकल यही सब चीज़ें ट्रेंडिंग में है, बट मैंने कभी भी इस चीज़ को यूज़ नहीं किया। और मैंने पहले ही कहा, अगर कोई यूज़ कर रहा है वो अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूँगी कि आप इसके साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते। लेकिन अगर मैं सोचूँ चाहूँ तो जिस हिसाब से मैं चलना चाहूँगी सिर्फ़ मैं ही चलूँगी। अगर कोई मुझे समझाएगा तो मैं मानने वाली नहीं अगर हूँ। आपको किसी बंदे को ये सलाह देनी पड़ जाए कि भाई तुम इंस्टाग्राम चलाओ या तुम डांस करो या सोशल मीडिया पे आओ, लेकिन तुम ये यूज़ मत करो, तुम ये यूज़ मत करो, तो आप उसमें क्या जजमेंट करोगे? उसको क्या सलाह दोगे? अगर मैं उसे यही सलाह दूँगी कि अगर आपको यूज़ होना है, मतलब इस ये सारी प्लेटफ़ॉर्म आपको यूज़ करने हैं, तो जो आप ओरिजिनल हो उसे शो करो। किसी और को कॉपी करके या जो चीज़ ट्रेंड में चली, चाहे वो गलत ही सही, उसे कभी भी फ़ॉलो मत करो। आप उससे अपनी एक्चुअल हाँ, पहचान हटा सकते हैं। ये बिल्कुल। काफ़ी अच्छी बात है आपकी। एंड जैसे बोलते हैं कि प्यार ज़्यादा होता है, हाँ जी। आपको लोग चाहते ज़्यादा है, हाँ तो जी, दुश्मन भी उतने ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपके दुश्मन कौन है? देखो, मैं ऐसे नहीं बता सकती कि कोई मेरे दुश्मन है या नहीं है, लेकिन मैं ये बिल्कुल बता सकती हूँ आपको कि मेरे आस-पास ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनको मेरा अकाउंट तो रोज़ खोल के देखना है और सामने आके मेरी बुराई बहुत करनी है। मेरी स्टोरी लगी हो, उन्होंने देखी होगी। हुँ। दूसरे अकाउंट से मुझे फ़ॉलो कर नहीं करेंगे, दूसरे अकाउंट से चेक करेंगे मुझे कि आज इसने क्या किया, क्या नहीं हो रहा। और आस-पास ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आधे फ़ेमस भी हैं, आधे हुँ। बिना फ़ेमस भी हैं, जो मुझे डिमोटिवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और मतलब चलता है कि हमें देखना सब कुछ है, इसे उल्टा बोलना ज़रूर है। उल्टा बोलना ज़रूरी है। हुँ। इसकी मतलब इसके बारे में 2 शब्द नहीं कहने हैं हाँ अच्छे, जी, हमारी हुँ। ज़ुबान खराब हो हाँ जाएगी। जी। हमारा तो सब कुछ ही खराब हो जाएगा। हाँ,
इसे सपोर्ट नहीं करना है, इसे फॉलो नहीं करना है, बट इसे देखना जरूर देखना है जरूर कि है कि क्या कर रही रही है। है, हाँ जी, इसके लाइफ में क्या कुछ बड़ा आ रहा है, क्या बिल्कुल कुछ बिल्कुल छोटा आ रहा है। बिल्कुल। तो ये जो पेपर है ना भाई, देखो दिल पे मत लेना ना, अभी हम कार्ड बनवाएंगे, टाइम मिलने दो। कोई बात नहीं। ठीक है। तो आपको माउंटेन्स ज्यादा पसंद है या बीच ज्यादा पसंद मैं माउंटेन्स हमेशा देखती आई हूँ यार, मैं बीच देखना चाहती हूँ। है? तो आपकी शादी हुई थी तब आप कहाँ घूमने गए थे, या गए थे नहीं गए थे? मैं सिर्फ जयपुर गई थी, अभी तक हम और कहीं नहीं गए हैं। वहाँ कहाँ बीच मिल गया आपको, ना माउंटेन्स मिल तो रहे बीच का वहाँ सपना है ना मेरा, मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं बीच घूम आई, बहुत जल्दी में मेरा पे। बेबी जल्दी आ गया था। अच्छा, हाँ ये बात सही है आंटी जी की, आंटी हाँ, जी ने नहीं जानते, हाँ ये नहीं बोल सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ, कोई बात नहीं, टाइम आता है। आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है? फेवरेट ड्रिंक क्या है? यार नींबू पानी बहुत पीती हूँ मैं। नहीं ये बात गलत है, वैसे आप फौजी की लड़की हो, हाँ। भाई भी फौजी में है, हम्म। ठीक है, हम्म। तो रम मिलती है सबको फौज रम में, मिलती है, विस्की मिलती है, तो सारे आपने ब्रांड कभी पता ट्राई है नहीं मुझे। किया अपनी जिंदगी में? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं प्योर आगे पीछे वेजिटेरियन से हूँ। मारा हो, थोड़ी बहुत कभी नहीं मारा। खांसी में चेक की हो। पता है, पूरी की पूरी पेटी आती है, बट नहीं वो कभी खांसी भी। टाइम, खांसी हो रही है थोड़ा सा ले लिया आपने। जो फौज की दवाई होती है ना खांसी की, इतनी हाँ। फेमस होती है, इतनी अच्छी होती है कि रम की जरूरत नहीं है। आप यकीन कर सकते हो, बस मैं बता सकता नहीं, हूँ मैं ज्यादा। बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अ, अपनों से छोटों को आप क्या एडवाइस दोगे? कि जो मन में है और जो आप करना चाहते हो उसे जरूर करो। इवन मान के चलो आपकी छोटी बहन है, हम्म। या कल को, अभी आपका बेटा या बेटी है? बेटा है। बेटा है, अगर आपको बेटी होती तो आप उसको क्या एडवाइस देते? मैं अपनी बेटी को ये एडवाइस देती कि बेटा जो तेरे मन में है ना, अगर तू कुछ सच में करना चाहती है तो उसे कर। उसके लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जैसी भी है, तुझे अगर करना है ना, तो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे लोगों को पसंद आए चाहे ना आए, तू जरूर करेगी। आज आजकल मैंने ये बहुत सारी चीजें देखी ना कि जैसे बेटा हो जाता है पहली बार में, तो ओबियस सी बात है सब खुश होते हैं, लेकिन कई बार बेटी हो जाती है तो लोग बाग सैड हो जाते हैं, गलत सोचते हैं कि यार बेटी होगी, बोझ हो गया ये वो। तो आपकी घर में कभी ऐसी बातें हुई कि भाई हाँ लड़का होगा या लड़की होगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से? तो इस तरीके का कभी आपने कुछ देखने सुनने को मिला, या आपके रिश्तेदारी में किसी ने बोला हो, या आपको खुद को क्या लगता था कि यार कुछ भी हो जाए मैं मैनेज कर लूंगी, या मेरे हस्बैंड मैनेज कर लेंगे उस चीज को? सबसे बड़ी बात तो, बेटा होता है बेटी होती, मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े थे। यहाँ तक कि मेरे जो लॉज इन लॉज हैं सब मेरे साथ खड़े थे। बेटी होती तो भी इनकी यही सोच होती, और बेटा है तो भी यही सोच होती। जैसे हमने ग्रैंड फंक्शन अपने बेटे के लिए किया, हम अपनी बेटी के लिए भी करते। आप इस पे छोटी सी बात क्या बोलोगे अपने व्यूअर्स के लिए, कि अगर बेटी भी हो जाए या बेटा हो जाए, आप इस चीज पे क्या बोलना चाहोगे कि बेटी बराबर होती है नहीं होती, किस तरीके से अपने व्यूअर्स को बताओगे? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि बेटी बेटा दोनों बराबर होते हैं, और आजकल तो बेटी ही बढ़कर है। पहले से ही बेटियां बढ़ के थी कि अपना घर भी संभाल रही हैं और अपने पति का और अपना ससुराल भी संभाल रही हैं। मेरे घर वालों ने, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, इसकी कमी मुझे हमेशा महसूस कराई। लेकिन मेरे ससुराल में मेरी सास ने कभी भी ये नहीं दर्शाया कि बेटी कम होती है, बेटा कम होता है। मैं अपनी ननद की पर्सनली डिटेल्स नहीं देना चाहूंगी, लेकिन वो थोड़ी ना स्पेशल है। स्पेशल होते हैं ना, स्पेशल बंदे होते हैं। तो लेकिन मेरी सास ने हमेशा अपने बेटे और अपनी बेटी को आगे रखा। वो उस हमारे अपने पति से पहले मेरी ननद आती हैं। अच्छी बात है आंटी जी के लिए। आंटी जी, अच्छी बात है आपकी, वैसे आंटी यहीं सुन रही बैठ के, हाँ हाँ जी। कोई गलत मिली चप्पल वहीं से आ सकती है। ना ना ना, आपको डर किससे लगता है? मुझे डर सिर्फ सासू माँ से लगता है। तो वो तो सबको ही लगता है, लगना भी चाहिए, नहीं लगेगा नहीं ना नहीं तो नहीं, भी। वैसे डर नहीं लगता। वो हमेशा मेरे हाँ साथ एक दिल खड़ी में है। रेस्पेक्ट होती है, आप एक उसको, हाँ। रिस्पेक्ट, और हमेशा ये डर है कि लेकिन मुझसे कभी कुछ हाँ, गलत ना हो जाए। उसके अलावा आपको अंधेरे से डर लगता हो, पानी से डर लगता हो, या किसी और चीज से, कुत्ते बिल्ली से? कुछ सब। और बोलो सागर जी, मुझे किसी से डर नहीं लगता। आपको कुत्ते बिल्ली किसी से डर नहीं बिल्कुल लगता? किसी से नहीं अंधेरे डर भूत लगता। वगैरह से? नहीं, हाँ, भूत होते हैं गांव गांव बस्ती में जो होते हैं, जो गांव की लेडीजें करती है, मैं बिल्कुल किसी चीज से नहीं डरती। कहती है मीठा खा के मत जियो, उधर हो जाएगा कुछ ना बिल्कुल कुछ। नहीं। अच्छा, आप अपने आप में क्या बदलना चाहती है कि मेरी एक ऐसी आदत जो मैं छोड़ दूं, ये चेंज हो जाए, नई साल आने वाली, तो नई साल पे आप क्या कहोगे कि यार ये आदत बदल जाए मेरी? बस थोड़ा गुस्सा कम आए। अच्छा, आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आता किस है। बात पे आता है? मतलब मैं काफ़ी, मतलब बहुत ही शांत बंदी हूँ कि मुझे जल्दी से गुस्सा नहीं आता। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाए ना, तो बस मैं ये देखती हूँ क्या फोड़ूँ और अपना अपना सर कहाँ दे के मारूँ। हाँ, ये गलत बात है, हुँ। फोड़ना वाड़ना नहीं चाहिए, गुस्सा आ रहा है तो बोल मैं लो, किसी के लिए थोड़ी चीजें कुछ फोड़ने कह की रही क्या हूँ। जरूरत है? बोल-बोल के तो निकाल रही हूँ। ना बोल के भी तो नहीं निकाल रहे आप, तो चीजें फोड़ के निकाल रहे नहीं, हो। मैं एक कोना पकड़ के शांत बैठ जाती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर पाती। मैंने बोला, ली और करा भी के कर ले, चुपचाप बैठी रहे, 2 घंटा बैठी रहे, 4 घंटा बैठी रहे, हमारा तो कोई फर्क ना पड़ रहा। हाँ बैठी रहे, हाँ ये कोई सा मुझे कोना में कहती जाके है कि बैठ। इतना बड़ा मकान है तेरा, किसी कोने में जाके बैठ जा, और मैं बैठती भी हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद वो आती भी है और मुझे पुचकारती है।
अच्छा, आपका निकनेम क्या है? घर वालों ने कुछ निकाला हो? नहीं भाई, वो निकनेम बताने लायक ना नहीं ना ना, है। ये तो बताना पड़ेगा। काली पीली सोगली गंदी कुछ भी तो नहीं, होगा। काली पीली सूगली हम्म, कुछ भी नहीं है। मैं मत मेरा निकनेम आप नहीं जानो तो ही नहीं नहीं, अच्छा है। बताना तो पड़ेगा आपको, अंशु ये ही तो। ओके है। नहीं, अंशुल नहीं, आपका निकनेम तो सभी जानना चाहेंगे। यार देखो, मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी हम्म, और मतलब अड़ जाने वाली बंदी थी, तो यूपी में कहते हैं बड़ी झाड़ है, तो ओ। मेरा नाम झाड़ ही है। यार प्लीज ये भी इसे सही मत है। प्ले करना। झाड़ है। तो मुझे मेरे घर में झाड़ झाड़ नहीं बताऊंगी अच्छा, मैं। आपने सासू माँ का भी नाम निकाल रखा है? अच्छा। हम्म, हाँ, आपकी सासू माँ आपको क्या बोलती क्या है? बोलते हो? हाँ, वो प्यार में बोलते हैं कि मेरी बावली बच्ची। पर झाड़ ठीक है। अच्छा, और क्या। यार किसी को ये वो मत बताना प्लीज। अच्छा, आप वेज हो या नॉन वेज? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। आपके घर में कौन है नॉन वेज? कोई खाते? कभी ट्राई किया आपने? अगर मैं ससुराल की बात करूँ तो मेरे हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन है हम्म, और घर में मेरे पापा और मेरे भाई। तो आपने कभी खाया नहीं? वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं, ले बेटी तू भी खा ले थोड़ा सा, नहीं जी, सर्दी हो रही है, कोई मैं दिक्कत नहीं बिल्कुल है। पंडिताइन हूँ इन मामलों में। आपको क्या आपको क्या लगता है कि अंडा वेज में आता है कि नॉन वेज में आता है? यार देखो, अंडा मेरे हिसाब से तो नॉन वेज में ही आना चाहिए। क्यों? मुर्गी देती है, और आजकल जो यूज हो रहा है कि मतलब लोग कहते हैं कि नहीं ये तो मशीन से बनते हैं, मशीन से बनते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जबरदस्ती उन चूजों को इंजेक्शन लगा के बड़ा करके उसके बाद ही वो एग फर्टिलाइज होते हैं, तो मेरे हिसाब से वो नॉन वेज में ही आता है। आ, एक ऐसी बात बताओ जो आपने बहुत कम अपनी लाइफ में किसी के साथ डिस्कस किया और आपके साथ वो चीज़ें हो रखी है, लेकिन आप उसको बताना नहीं चाहते। काफी हद तक ऐसी जो मतलब बहुत मुझे बुरा लगा हो, मतलब होता है कि आप टीन एज में ऐसे जब एक लड़की टीन एज में आती है तो काफ़ी लोग आपको टीज करते हैं, स्पेशली जो मतलब मेल सेक्शन होता है। तो हम्म, काफ़ी हद तक मुझे सुनने को मिला है, मतलब छेड़छाड़ जैसे केस हुए हैं जिसे मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहूंगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जॉब हाउस वाइफ रहना पसंद था या जॉब करनी? जॉब करनी पसंद थी बिल्कुल। आप ये आप करोगे, या हाँ आप मैंने सोचते हो कि अगर आपका सोशल मीडिया पे आप इतना अच्छा काम कर रही हो तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए? हाँ जी बिल्कुल, अब मैं चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे ही अपने आप को आगे बढ़ाऊँ, हर प्लेटफॉर्म पे मैं अपने आप को कर सकती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर प्लेटफॉर्म पे मैं ज़रूर आने आऊँगी। वाले 2-3 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? बिल्कुल, मैं इस जगह तो ज़रूर देखना चाहूँगी कि जब अंशु का नाम याद आए तो सबको याद आ जाए कि उस अंशु की बात हो रही हाँ, है। वो हाँ, जो जैसे सोशल मीडिया पे जिसका मतलब मतलब वीडियो लोग वायरल नाम थी। भी ना जाने तो चेहरे से जाने। हाँ, सिर्फ़ चेहरे से पता लग जाए कि ये अंशु है। वो मोटी आँखों वाली झाड़। हाँ, हाँ, वो बड़ी-बड़ी आँखें वाली। हाँ, हाँ जी। तो ये था आज का पूरा वीडियो। आप कुछ कहना चाहोगे अपने बारे में लास्ट में अपने व्यूअर्स के लिए? सबसे पहले तो सागर जी आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मेरे घर आए और आपने इतना तारीफ हो कीमती रही है टाइम भाई की, निकाला। है नहीं सुन यार, रहे हो तुम? प्लीज़ तारीफ इनको हो रही ज़रूर है। सपोर्ट करना। और आप लोगों ने भाई मतलब हमने इसके ना कोई कोई इनको रिश्वत नहीं दी, नहीं ना दी हमने इनको बोला है, ये है। अपनी मर्जी से बोल रही हाँ है। जी, हाँ कभी जी। ऐसा सोचो कि बुलवाया जा रहा है। तो मेरा पहला दिन था और वो मेरी वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद करी, करोड़ों में उसमें व्यूज़ गए थे, उसके लिए शुक्रिया। और प्लीज़ मेरा साथ ज़रूर देना, कुछ गलत लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी। और मेरे हर अकाउंट पे प्लीज़ अपना सपोर्ट प्यार ज़रूर देना, कुछ कमी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखना जरूर और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाकी आपको जो भी आगे से वीडियोस मिलेंगी लगातार मिलती रहेंगी। एंड अंशु जी की जो आईडीज़ हैं सारी मैं मेंशन कर दूंगा, इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब भी। बाकी आप लोग जानते हैं इनको, मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो एक चीज़ और कि भाई जो भी आपने नाम सुने हैं, चाहे बचपन का नाम सुना है, परेशान बिल्कुल ना करें, और करे तो फिर इज्जत तमीज़ से करे। अगर झाड़ भी बोले तो इज्जत तमीज़ से बोले, नहीं निक नहीं नेम लेने में भी ना तो प्लीज़ हाँ। प्यार से बोली जाती चीजें। हुँ। ऐसा बोलो कि इंसान का बचपन का नाम भी चढ़ा भी दिया और उसको बुरा भी नहीं लगा। वैसे हाँ। आपको एक चीज़ पूछनी नहीं चाहिए थी, आपने बहुत गलत किया है पूछ के, नहीं, ये तो क्या है, लेकिन अब फिर लोग भी आपको चाहते तो उनको पता होना चाहिए ना भी, ऐसे तो हमें भी बोलते। अब हमें तो हुँ। बड़े होने के बाद भी बोलते लोग, कालू कालू बोलते, क्या फर्क पड़ा? हमने लाइट जचा रखी है, आज हम गोरे दिख रहे, नए धोए से दिख रहे, वेरी इसमें कौन गुड, सी वेरी बड़ी गुड, बात वेरी है? गुड। प्लीज़ सागर जी के चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर करना और हमें कमेंट सेक्शन में आगे हम किस टॉपिक पे क्या वीडियोज़ बनाएँ, इनको ज़रूर मेंशन कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।